हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विमानों की कमी को खत्म करने के लिए वायुसेना ने बेहद तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें सेना के विमानों को एडवांस और घातक तकनीकियों से अपग्रेड करके भयंकर ताकतवर बनाया जा रहा है, जो दुश्मन के विमानों को बर्बाद करने में सेकंड्स का भी वक्त नहीं लगाएंगे। भारत की हवाई सीमा अभेद्य हो जाएगी और दुश्मन की हर गुस्ताखी को सर उठाने से पहले ही बर्बाद कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इस दमदार प्लान से भारत किसी भी मोर्चे में दुश्मन पर भारी पड़ेगा। भारत ने पहले ही सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का बड़ा बजट तैयार किया है, उसके साथ ही अब सारे विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और रूसी मिग-29 भी उनमें से एक है, जिसके 3 स्क्वाड्रन वायुसेना पहले से ही इस्तेमाल करती है। वहीं जरूरत के हिसाब से 21 मिग-29 विमानों को खरीदा भी जा सकता है। हालांकि भारत राफेल विमानों की तादाद बढ़ाने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, इस अपग्रेडेशन में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक तकनीकियों, डिवाइसेस और इनकी ताकत के साथ साथ इस कदम से वायुसेना को होने वाले ताबड़तोड़ रणनीतिक फायदे को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय वायुसेना में मंडरा रहा विमानों की कमी का खतरा। वायुसेना ने लिया था सुखोई 30 को अपग्रेड करने का फैसला, अब मिग-29 को किया जाएगा अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस। भारत सरकार दूसरे देश से विमानों को खरीदने की जगह खुद अपने विमानों को बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन वह सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कुछ विमान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी वक्त लगेगा, जिससे सरकार को सही कीमतों में सबसे ताकतवर हथियार और उनकी तकनीक भी हासिल हो सके। वहीं जिस भी देश के साथ करार हो, वह भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन को तैयार कर सके। लेकिन सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत कदम उठा लिया है और इस रणनीति से दुश्मनों की तमाम ताकतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगी, जबकि भारत पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। भारत के इस कदम से कई तरह के बड़े फायदे होने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको उन तकनीकियों के बारे में बताना चाहेंगे जिनसे मिग-29 को लैस किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही सुखोई 30 को लेकर सरकार ने ऐसा ही प्लान किया था और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, जिसके तहत सुखोई 30 को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि वह चीन के J-20 की नींद उड़ा देगा। और अब मिग-29 के लिए उससे भी तगड़ी स्कीम तैयार कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को अपने मिग-29 UPG लड़ाकू विमानों को नए स्टैंड ऑफ ग्राउंड हथियारों, ताकतवर एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स के साथ विकसित करने की जरूरत बताई है, जिसके तहत शुरू में 24 मिग-29 लड़ाकू विमानों को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क सेकंड स्टैंड ऑफ हथियार ले जाने के लिए विकसित किया जाएगा। यहां यह समझना जरूरी है कि हाई स्पीड लो ड्रैग क्या है। तो दोस्तों, HSLD DRDO द्वारा विकसित एक 450 किलोग्राम का वरड है, जो हाई स्पीड कैरेज और डिलीवरी के लिए बनाया गया है। यह एक डंप बम को हथियार बंद कर सकता है, जबकि सटीक गाइडेंस और ग्लाइड किट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे टारगेट का बचना नामुमकिन हो जाता है। मतलब, इसका टारगेट लॉक हो सकता है। HSLD का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा विकसित ग्रिफिन लेजर गाइडेड किट के साथ वारहेड के रूप में भी किया जा सकता है। DRDO मौजूदा वक्त में 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के बमों के लिए सटीक गाइडेंस और ग्लाइड किट विकसित कर चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया IAF के लिए एक प्रेसीजन गाइडेड बम विकसित कर रहा है, जो HSLD को वारहेड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। DRDO के प्रेसीजन गाइडेड किट में इनर्शियल और सैटेलाइट नेविगेशन को सेमी एक्टिव लेजर होम के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सही दूरी का पता चल जाता है और लक्ष्य को तबाह करना आसान हो जाता है। DRDO 250 किलोग्राम के बमों के लिए भी HSLD वेरिएंट बनाने वाला है। HSLD का इस्तेमाल रनवे, रेलवे ट्रैक, पुल, डॉक और बंकर जैसे लक्ष्यों को तबाह करने के लिए किया जा सकता है और इस क्षमता का इस्तेमाल मिग-29 विमानों में किया जा रहा है। इसमें HSLD Mk2 बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपग्रेड में बमों को ले जाने, हथियार बनाने और छोड़ने की सुविधा के लिए जरूरी हार्ड पॉइंट, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल सर्किट में सुधार किया जाएगा। वहीं बमों को निशाना बनाने और छोड़ने के लिए कंप्यूटर सब सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं इन विमानों को रैम्पेज लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस किया जाएगा। यह मिसाइल इजराइल ने बनाई है, जो बेहद ताकतवर है। वायुसेना Su-30 MKI, मिग-29 UPG और जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाली है। यह हर मौसम में हमला करने में सक्षम है, जबकि इसके इंजनों को भी मजबूत बनाया जाएगा। IAF मिग-29 UPG विमानों के मौजूदा बेड़े में सभी RD-33 सीरीज के इंजन लगे हैं।
RD-33 इंजन का नया वर्जन RD-33MK है। नए इंजनों के लिए रूस के साथ करार करने की योजना है, जिसे भारत में ही बनाया जाएगा। इन सारे अपडेट के साथ MiG-29 की वर्किंग कैपेसिटी को 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। जहां यह पहले 40 साल में रिटायर होने वाले थे, वह अब 50 सालों तक वायुसेना को मजबूती दे सकेंगे। सुखोई विमानों के लिए पहले से ही बन चुका है प्लान। एमका के प्रोडक्शन तक हवाई ताकत को थामेंगे यह विमान। वायुसेना अपने विमानों को एक एक करके अपग्रेड करती जा रही है। सुखोई के लिए भी पहले यह काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 सालों का लक्ष्य रखा है। इन्हें भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका विमानों की तकनीक से भी लैस किया जाएगा, जिससे आने वाले 30 सालों तक यह भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त सिर्फ 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। ऐसे में इन सुखोई जेट का अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अगले 15 साल में इन 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। CCS से मंजूरी मिलने के बाद इसके डिजाइन और विकास में 7 साल लगेंगे। इसके बाद जेट को बैच में अपग्रेड करके वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो हवाई ताकत की रीढ़ हैं। इनमें से ज्यादातर जेट HAL ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए हैं, जबकि घटनाओं में क्रैश हुए विमानों की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण के लिए हाल में ही सौदा किया गया है। वहीं भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के लिए काम कर रहा है, जो अगले 15 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल भी पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए काल साबित होंगे। विमानों के अपग्रेडेशन से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे इनका वर्किंग पीरियड 10 से 15 साल तक बढ़ जाएगा और तब तक भारतीय वायुसेना में हजारों की तादाद में स्वदेशी विमान दम दिखा रहे होंगे। HAL तेजस के अपग्रेडेड वर्जन्स के बेतहाशा विमानों को बनाने में लगी है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। जहां पहले तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए केवल 2 प्रोडक्शन लाइन काम कर रही थी, वहीं अब इसकी तीसरी लाइन तैयार की जा रही है, जो जल्द ही प्रोडक्शन शुरू कर देगी और हर साल वायुसेना को 24 नए लड़ाकू विमान मिल सकेंगे। इस कैपेसिटी को भारत सैकड़ों की संख्या तक करना चाहता है, जिससे जल्द से जल्द चीन के विमानों के बड़े मुकाबले में भारतीय तैनाती को बढ़ाया जा सके। MMRCA के तहत विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीदी में देर हो रही है, क्योंकि सरकार इसके लिए सही विकल्प तलाश रही है, जो भारत की शर्तों को मान सके। जबकि वह इस बात पर भी जोर दे रही है कि विदेशी विमानों की कम से कम खरीद हो और स्वदेशी विमानों की तादाद को वायुसेना में बढ़ाया जा सके। सरकार का मकसद है कि वह धीरे धीरे वायुसेना को पूरी तरह से स्वदेशी विमानों से लैस कर सके और यह कदम इसे कामयाब करने में मजबूत भूमिका निभाएगा। हालांकि सरकार जरूरत के हिसाब से कुछ विमान भी खरीदने वाली है। तो दोस्तों, सरकार की प्लानिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।